सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास के विशेष कार्यक्रम में मैं गोस्वामी विवेकानंद, जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं, आपके लिए विशेष कार्यक्रम पर्यावरण दिवस पर कुछ ज्ञानवर्धन जानकारियाँ लेकर उपस्थित हैं। आज 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, और उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि 1974 में 5 जून से पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। वास्तव में पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे आसपास जो क्षेत्र है, परिज और आवरण, जिससे हमें अपने अस्तित्व के लिए बनाए रखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। पर्यावरण हमें निःशुल्क प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उसी में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारा अस्तित्व भी उसी पर निर्भर होता है। क्योंकि मानव अपनी विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण से ही, प्रकृति से ही आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसी दौरान प्रकृति को भी, पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाता है। तो धीरे धीरे विश्व की जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण या प्रकृति पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन होने लगा, जलवायु परिवर्तन होने लगा। यह मानव के द्वारा की गई गतिविधियों के चलते ही संभव या उसी का परिणाम है। जैसे हम अपनी सुविधा के लिए और आवश्यकताओं के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग होता है। इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC वगैरह गैस निकलती है, जो पर्यावरण के लिए घातक है, जो पर्यावरण में तापमान में वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है? जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगीय विकिरण पृथ्वी तक तो आ जाती है, लेकिन पृथ्वी से टकराकर विकिरित होकर दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में बाहर नहीं जा पाती है। इन ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा रोक ली जाती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रहा है। और एक ओजोन परत है क्षोभ मंडल के ऊपर, उसमें भी ग्रीन हाउसेज गैस के चलते क्षरण हो रहा है, जो पृथ्वी पर सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो ये सब मानव के गतिविधियों के चलते प्राकृतिक में, पर्यावरण में ऐसे कुछ उत्पाद निकलते हैं जिससे पर्यावरण को क्षति होती है। उसी के सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण जागरूकता फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अभी तक विश्व में इसके लिए क्या क्या प्रयास किया गया है? 1972
में पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जहां पर मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा किया गया। उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ प्रोटोकॉल, जो ओजोन परत के क्षरण को रोकने का प्रयास किया गया था उसमें। उसके बाद 92 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है पृथ्वी सम्मेलन हुआ, वहाँ पर भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई। हालांकि प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता ही है, लेकिन जिस सम्मेलन में प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं उसी को याद किया जाता है। जैसे 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ था, कॉप्स 21 जलवायु परिवर्तन पर। उसमें बहुत सारा निर्णय लिया गया था। ये निर्णय लिया गया कि विकसित देशों ने विकासशील देशों को प्रत्येक वर्ष $100 अरब देंगे और तकनीकी उपलब्ध कराएंगे, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ विकसित देशों ने शपथ भी लिए थे कि 50% तक ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, और साथ ही साथ विकासशील देशों को भी मदद करेंगे। उसके साथ साथ भारत भी 2030 तक 33% ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और स्वच्छ तकनीकी ऊर्जा उत्पादन पर भी भारत में भी जोर दिया जा रहा है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जिससे पर्यावरण में हानिकारक गैसें उत्पन्न न हो। जैसे कोयले से बिजली के उत्पादन करने से CO2 ग्रीन हाउस गैसेज उत्पन्न होता है, जिसका उत्पादन कम हो। इससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण हितैषी कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ऐसे हमें व्यवहार करना पड़ेगा जिससे प्राकृतिक में कम से कम नुकसान हो। समपोष्य विकास की अवधारणा को लागू करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वनीकरण करना पड़ेगा, अधिक से अधिक प्राकृतिक पद्धतियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। पर्यावरण दिवस पर 5 जून लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, यही हमारा कर्तव्य है, और संरक्षण के लिए कार्य करना। धन्यवाद।